हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 फर्स्ट चैप्टर में आपको काफ़ी कुछ बताया जा चुका है। हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर्स, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू रेशनल, हाउ टू कन्वर्ट रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म इन पी बाई क्यू फॉर्म, ये सब आपको बताया जा चुका है। अब इस चैप्टर में आपका सबसे बचा है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। एक्सपोनेंट्स जैसे दिए उनको कैसे सॉल्व करोगे और या तो रेशनलाइज करना। ठीक है, ये दो एक्सरसाइज आपके से बचे हैं। रेशनलाइज मींस जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, क्वेश्चन सपोज आ गया कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। सपोज सिंपल क्वेश्चन आ गया, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। ये आपका रेशनलाइजेशन है। ठीक है, एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा, जो जनरल बता दिया जा रहा है, आपको थोड़ा थोड़ा आप सॉल्व कर लेंगे, नहीं हो पाएगा तो पूछिएगा। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। 1/2 को आपको रेशनलाइज करना है, तो कैसे करेंगे आप रेशनलाइज? देखिए 1/√2, डिनोमिनेटर में √2 है, इरेशनल है, आपको उसको रेशनल करना है, रेशनलाइज करना है। तो आप इसके डिनोमिनेटर रेशनलाइज कैसे करेंगे? आप जानते हो कि √2 × √2 क्या होता है? 2। √2 × √2 2 होता है। ये अभी आपको बताएंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में। तो इसलिए आप यहाँ क्या करोगे, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपने √2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया? 1 का √2 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? √2 और नीचे √2 × √2 क्या हो गया? 2 हो गया। 1/√2 का डिनोमिनेटर रेशनलाइज करना था, तो हम देखिए डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया। ठीक है, इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे रेशनलाइज करने के लिए। जैसे आ गया रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 + √3। ये क्वेश्चन आएगा 1/2 + √3, इसको आपको रेशनलाइज करना है। तो कैसे करेंगे आप? रेशनलाइज करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 - √3 का। ठीक है, जब सिंपल रहता है 1/√2 तो आपने √2 को मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ पे नीचे जब ऐसा है आपको दो टर्म मिल जाएंगे और बीच में साइन रहेगी प्लस या माइनस, तो आप अपोजिट साइन, जैसे नीचे प्लस है तो माइनस कर दीजिए, नीचे माइनस है तो प्लस कर दीजिए। ठीक, यहाँ प्लस था हमने माइनस कर दिया, ये प्लस माइनस होता तो हम यहाँ प्लस लिखते, बस इतना आपको समझना है। ठीक है, अगर नीचे लिखा है √3 + 7 तो आपको मल्टीप्लाई करना है √3 - 7 से, और अगर √3 - 7 होता तो √3 + 7 से। ठीक है, तो आपको इसका डिनोमिनेटर रेशनलाइज करना था, हमने क्या किया 2 + √3 का 2 - √3 से न्यूमरेटर यहाँ मल्टीप्लाई किया। 1 का मल्टीप्लाई आप करोगे 2 में 2 आएगा और 1 का √3 में करोगे तो √3 आएगा। ठीक है, नीचे देखिए मल्टीप्लाई है तो हम ब्रैकेट का 2 + √3 2 - √3, इन दोनों मल्टीप्लाई है। देखिए एक बार लिख देता हूँ 2 + √3 अब 2 - √3, 1 का मल्टीप्लाई तो कर लिए, यही आ गया, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो यही है 2 - √3, नीचे क्या आ रहा है? ध्यान दीजिए फॉर्मूला बन रहा है a + b a - b। 2 आप a मान लीजिए और √3 को b मान लीजिए, तो फॉर्मूला क्या बन रहा है? a + b a - b। किसका फॉर्मूला है? a² - b²। 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। क्लियर? a + b a - b, a² - b²। तो ये क्या आ गया? 2 - √3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो आ गया 2 - √3 अपॉन 1, और नीचे 1 की कोई जरूरत नहीं है, 2 - √3 रेशनलाइज हो गया। क्लियर है? 1/2 + √3 को रेशनलाइज करना था, जो नीचे साइन है इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई किए, सॉल्व किए, देखो नीचे रेशनलाइज हो गया। ठीक है, तो अभी आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, कुछ भी लिखा जाएगा 7/√3 + √4 रेशनलाइज करो। ठीक है, तो कुछ भी क्वेश्चन मिल जाएगा, ऊपर भी रह सकता है, ऐसा ऊपर क्वेश्चन दे दिया 2 - √3 अपॉन √3 - 7 रेशनलाइज करो। तो आपको मतलब इस क्वेश्चन से ये मैं एक जनरल एग्जांपल लिख दे रहा हूं, तो अभी आपके बुक्स में शायद कई क्वेश्चन मिलेंगे और आपको रेशनलाइजेशन से रिलेटेड वो आप सॉल्व करिए अपने एक्सरसाइज मे बी 1.5 एक्सरसाइज को। क्लियर है? नाउ सेकंड टॉपिक, इसमें क्या टॉपिक है? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। रियल नंबर आपका चैप्टर है कुछ बुक्स में
सीआरटी की थी, इसमें नंबर सिस्टम लिखा था, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चैप्टर फर्स्ट आपका ये है, अगर मान लीजिए न्यू बुक में नहीं होगा आपका तो ये चैप्टर आपको पीडीएफ सेंड कर दिया गया है, उससे सॉल्व करिए। देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट और रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर के लिए जितने रियल नंबर आप उसके लिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है? नॉर्मल अभी हम जैसे आपको क्वेश्चन बताया था √2 इंटू √2 क्या होता है 2, कैसे होता है बहुत लोग को नहीं पता होगा। रूट का मतलब क्या होता है √2, √2 का मतलब है 2 पावर 1/2। अगर √4 लिखा तो 4 पावर क्या होता है 1/2, रूट का मतलब ये हो गया। और इंटू यहाँ क्या 2 पावर 1/2, ठीक है। ये आपका होता है कैसे होता है √2 का मतलब ये और इस √2 का मतलब ये। तो जब बेस सेम होता है, ये बेस नहीं पावर है, बेस यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है और मल्टीप्लाई होता है, बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड हो जाता है। तो 2 पावर 1/2 प्लस 1/2, ये दोनों 1/2 ऐड हो गए तो हाफ प्लस हाफ क्या होगा 1, 2 पावर यहाँ 2 ऐसे ले लोगे तो 1 + 1 आएगा, 2 पावर आएगा 2/2 कट गया 1, आंसर क्या है 2, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंट के लॉ से आपका होता है। तो यहाँ पे आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ना है फॉर रियल नंबर। तो इसमें कौन कौन से हैं देखिए, पहले आप फॉर्मूला पढ़ लीजिए, इससे रिलेटेड हो जाएगा। जैसे a पावर m इंटू a पावर n, अगर ऐसा दिया जाता है 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 4 ऐसे एग्जांपल, तो ये बेस सेम है और मल्टीप्लाई प्रोडक्ट है अगर तो पावर्स क्या होगी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अगर बेस सेम है और डिवाइड है a पावर n तो यहाँ क्या रहेगा m - n, ठीक है। यहाँ आप समझ सकते हो कि m बड़ा है, ऐसे बोल सकते हैं आप कि m इज ग्रेटर देन n, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे सपोज करिए a/b पावर m लिखा हुआ, ठीक है। बेस सेम होना चाहिए, डिवाइड आएगा तभी पावर माइनस होगा। अब इसमें देखिए a/b पावर m, तो आप इसको अलग कर सकते हो, a पावर m अलग कर सकते हो, b पावर m अलग कर सकते हो, ठीक है। थर्ड हो गया, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। देखिए जैसे a पावर m पावर n, पावर की पावर होगा, क्वेश्चन में जाता है ना इस टाइप में 2 पावर 3 पावर 2 ऐसे, तो अगर पावर की पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो जाएगा a पावर mn, क्लियर है। अब फिफ्थ नेक्स्ट क्या होगा, जैसे a इंटू b पावर m इस टाइप में, तो आप क्या इसको अलग अलग कर सकते हो, a पावर m इंटू b पावर m, दोनों की पावर है, प्रोडक्ट है तो प्लस माइनस होगा नहीं होगा। मत सोचना a पावर m ऐसे लिखा है a प्लस b पावर m, इसको a पावर m प्लस b पावर m लिखा है, प्लस में नहीं होगा, ऐसा सिर्फ प्रोडक्ट में होगा, ठीक है। प्रोडक्ट में रहेगा तो हो जाएगा, या डिवाइड में रहेगा तो उसको a/b फॉर्म में करके अलग कर सकते हो, वैसे यहाँ लिखा डिवाइड फॉर्म में अलग कर दिया, ये प्रोडक्ट केस में हो गया, ठीक है। और भी इसमें लॉ होंगे, कई सारे लॉ है बुक्स में आपके नहीं होंगे। जैसे जनरल ले लो, जैसे a पावर 0, किसी भी नंबर किसी भी रियल नंबर की पावर अगर 0 है तो आपका क्या हो जाएगा वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर 7 से आप ले लो 1 पावर इवन नंबर है, जैसे आपको यहाँ पर -1 पावर m, रिजल्ट क्या आएगा -1 पावर m। तो यहाँ पर ये इफ m इज इवन, अगर m इवन है तो 1 पावर m क्या होगा 1 होगा। जैसे एग्जांपल है -1 पावर 2 1 होगा, -1 पावर 4 1 होगा, ठीक है। 4 बार 1 2 3 4, -1 -1 1 -1 -1 into 1 1 1 into 1 1 हो जाएगा। तो मतलब किसी भी नंबर की पावर अगर -1 की पावर अगर इवन नंबर है तो रिजल्ट क्या आएगा प्लस में आएगा, ओके। अब जैसे नेक्स्ट नंबर आपको हो गया इफ n इज ऑड, ठीक है। इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है तो क्या होगा -1 पावर n, सपोज करिए n ऑड है अगर तो रिजल्ट आएगा -1, जैसे -1 पावर 3 अगर तो -1 into -1 -3 करो -1 क्या हो गया +1, अब इसका मल्टीप्लाई -+-
आप इस टाइप से कर सकते हो, जैसे मैं -1 लिख दिया, -a अगर मैं लिख दूं तो क्या करोगे आप, यही बता रहा हूं, यही देख लीजिए, जैसे इसकी जगह -a पावर m होगा तो आंसर आता है -a, क्योंकि -a पावर m, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं, if n is odd, यहाँ पे क्या था -1 पावर m, तो -1, देखिए -1 पावर m क्या आया था, 1 आया था, ठीक है, तो -a पावर m है अगर, और m क्या है, इवन है, तो माइनस की पावर इवन, माइनस पावर इवन नंबर तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखो +1 आया है, और a पावर m क्या होगा, a पावर m, तो आंसर क्या आया, +a पावर m। तो अगर माइनस नंबर कोई लिखा है, उसकी पावर कोई नंबर है, तो अगर ये इवन है तो आंसर प्लस में आएगा। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे -a पावर m, तो n तो ऑड है तो माइनस की पावर ऑड नंबर माइनस में आएगा ये, और a पावर m क्या होगा, a पावर m, ठीक है, ये सब आप नोट कर लीजिए। और भी हो सकता है जनरल फॉर्मूला हुआ एक इसमें आप बुक से देख लीजिएगा, और ये सब नोट करिए, ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर मैं दूं तो कैसे है, एक तो एग्जांपल देख लीजिए आप, देखिए अगर मैं क्वेश्चन दे दिया 2 पावर 3 × 2 पावर 5 सॉल्व इट, इसको सॉल्व करना है, तो आप क्या करोगे, मैं क्या फॉर्मूला बताया था आपको, a पावर m × a पावर n है, तो क्या आ जाएगा, a पावर m प्लस n, जब बेस सेम हो और प्रोडक्ट में हो तो पावर ऐड होगा, बेस सेम है 2 2, प्रोडक्ट भी है तो पावर ऐड होगा, 3 + 5 क्या है, 2 पावर 8 आंसर। अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लीजिए, 2 पावर 8 क्या होगा, 2 2 = 4, 2 × 8 = 16, 2 × 32, 2 × 64, 2 × 108, 2 × 256, 2 का 8 बार आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा, 2 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 32, 64, 120 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये आपका है। अब जैसे क्वेश्चन इसी में आ गया 2 पावर -3 × 2 पावर 4, सपोज इस टाइप में है, तब तो बेस सेम है, प्रोडक्ट में है, पावर ऐड करिए, 2 पावर -3 + 4, -3 अलग है 4 अलग है, दोनों जोड़ दीजिए, तो ये आया 2 पावर माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 गया 1, 2 पावर 1 मतलब 2, ठीक है। बाय में हो सकता है, जैसे क्वेश्चन आ गया 1/2 पावर 3 × 1/2 पावर -2, बेस सेम है, प्रोडक्ट में है, पावर ऐड होगा, 1/2 पावर 3 + -2, ये और ये दोनों जोड़ दिए, तो क्या आ रहा है, 1/2 पावर प्लस माइनस 3 - 2 मतलब 1, आंसर आया 1/2, ऊपर 1 आ गया ना, 1 तो ऊपर लिखने की जरूरत है नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे स्टूडेंट में, ये प्रोडक्ट का हो गया, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना जाएगा, जैसे डिवाइड कर, जैसे 2 पावर 3 / 2 पावर 5, इस टाइप में ये बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर माइनस होगा, ये अभी बताया था आपको, तो a पावर m डिवाइड a पावर n है, a पावर m - n होगा, ये बताया गया। तो यहाँ क्या आ गया, 2 पावर -2, 3 में से 5 के -2, इसको आप नीचे ला सकते हो, ये नीचे से ये यहाँ पे देखिए, ला एक्सपेरिमेंट में आपको एक फॉर्मूला लिखा है, नोट कर लीजिएगा, जैसे a पावर लिखा है, a पावर -m, a पावर -m, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 1/a पावर m, ये जब नीचे आएगा पावर, नीचे आ जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, अगर यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है तो नीचे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, यहाँ ऊपर देखो नेगेटिव था, नीचे आया पॉजिटिव हो गया, तो ये आ गया 1/4 2/4, ठीक है, ये आप लॉजिक ले लीजिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मिलेंगे बहुत, बालाजी बुक में जो है आपको पब्लिकेशन, उसमें आपको थोड़ा टफ सवाल मिलेगा क्वेश्चन, एनसीईआरटी में थोड़ा सिंपल मिलेगा, तो आप बालाजी से भी लगा सकते हो, और आपको जिस बुक से सॉल्व करना हो सॉल्व करिए, एचएम वगैरह से, उसमें आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, जो क्वेश्चन आपको पुटअप करना होगा आप क्वेश्चन पूछिएगा, बताया जाएगा, ठीक है। तो आपके फर्स्ट चैप्टर में जितने लगभग क्वेश्चन थे सब हो गए हैं, तो आप इन सबको सॉल्व करिए। जैसे एक लॉ आप ये भी नोट कर लीजिएगा कि a/b पावर अगर नेगेटिव है, ठीक है, जैसे ये आपको एक बताया गया, ये नोट कर लेना। नेक्स्ट आपको इस बता देना, वहां नहीं लिखा था अभी, a/b पावर यहाँ लिखा है n, तो आप इसको b/a पावर -n लिख सकते हो,
कैसे हुआ ये? इसको पहले आप अलग करोगे, a पावर n b पावर n, बताया था लॉ अलग अलग कर सकते हो। अब ये नीचे आएगा, नीचे तो पावर माइनस हो जाएगा, ये बताया अभी, नीचे आएगा तो, और ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा, बताया गया यहाँ पे, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों की पावर अगर सेम है तो b बाई a पावर क्या